में देख लिया था यहाँ तक कि पी महेश्वरी भूगोल विज्ञान से संबंधित थी। आगे देखते हैं। ये देखो न्यूज में रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे यूपी का। ये कहाँ है? गोंडा विलेज इन चित्रकूट टू कुदरैली विलेज इन इटावा तक जाता है। ठीक है, ये कुदरैली विलेज इटावा तक जाता है। और ये क्या करता है? इट विल बी लिंक्ड विद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे लिंक करता है। तो ये जो है यूपी का पहला सौर एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। 28 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, इसकी लागत आई थी कॉस्ट 14,850 करोड़। पूछ सकता है क्योंकि भी है। तो ये चित्रकूट के जो तुम्हारा गोंडा विलेज है चित्रकूट में, वहाँ तो ये वहाँ से शुरू होता है। और इटावा का कौन सा विलेज है तुम्हारा? कुदरैल विलेज, वहाँ तक जाता है। तो ये तुम्हारा चित्रकूट से बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, हमीरपुर से जालौन, जालौन से औरैया, औरैया से इटावा जाता है। तो ये पूछ सकता है किसके जिले से गुजरता है? तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा तक जाता है। अगला पॉइंट है तुम्हारा कि ग्रीन हाउस के बिना पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना हो जाएगा? लगभग -18 सेंटीग्रेड हो जाएगा। पृथ्वी का वर्तमान औसत तापमान कितना है? 15 सेंटीग्रेड है। ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है तुम्हारा? यह सरकार और बिजनेस लीडर्स के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और तुम्हारा क्या करना है? प्रतिबंधित, ठीक है, क्या है? प्रबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन का उपकरण है। ठीक है, उसके बाद तो ये ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार और बिजनेस लीडर्स के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, मात्रा निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय लेखांकन का उपकरण है। ग्रीन हाउस गैस अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी? जोसेफ फूरियर ने। मानव प्रेरित ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान क्या है तुम्हारा? किसका योगदान है? तो मानव प्रेरित ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देखें किसका है? तो CO2 का लगभग 55% से ज़्यादा है। फिर मीथेन का 15% से ज़्यादा, और CFC का 10% से ज़्यादा, और नाइट्रस ऑक्साइड का 5% से ज़्यादा। तो ग्रीन हाउस गैस क्षमता क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स सबसे ज़्यादा है, उच्चतम है इसकी। फिर पेरेफ्लोरोकार्बन की क्षमता, ठीक है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की क्षमता है। फिर इससे कम किसकी है? O3 की, और फिर नाइट्रस ऑक्साइड की, और फिर NH4 की, फिर CO2 की। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस की क्षमता किसकी है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड की होती है, उच्चतम क्षमता होती है ग्रीन हाउस गैस की इसकी क्षमता। ठीक है, इससे कम होती है पेरेफ्लोरोकार्बन की, जिसको PAFC बोलते हैं, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, जिसको HFC बोलते हैं। इससे कम होती है ओजोन 3 की, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की, इससे कम नाइट्रस ऑक्साइड की N2O, ठीक है। फिर NH4 की होती है, फिर CO2 की होती है, NH4, ठीक है, फिर CO2 की होती है। तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं तुम्हारा ये सुएज कैनाल जो है, सुएज नहर है, इसका क्रम पूछ लेता है। कौन कौन सी इसमें जो हमारी क्या पाई जाती हैं? झीलें जो पाई जाती हैं। जो सबसे पहले इसके उत्तर में पाई जाती है लेक मांझला। कौन सी पाई जाती है? लेक मांझला। फिर पाई जाती है इसके नीचे लेक टिम्सा। लेक टिम्सा के बाद ग्रेट बिटर लेक, उसके बाद सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक पाई जाती है। तो ये याद रखना, पूछ देगा, ठीक है। और इसके उत्तर में पोर्ट सईद है, जो बंदरगाह है पोर्ट सईद है। और इधर दक्षिण में जो पोर्ट है उसको पोर्ट, ठीक है, पोर्ट तौफीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट तौफीक बोलते हैं। ये पूछ देगा। तो ये लेक का क्रम पूछा कई बार। लेक मंझला उत्तर से दक्षिण में, उत्तर में लेक मंझला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट बिटर लेक, और फिर सबसे दक्षिण में लिटिल बिटर लेक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरा सागर कौन सा है? टायरेनियन समुद्र है। कौन सा? टायरेनियन। देखो ये है तुम्हारा टायरेनियन सागर। ये तुम्हारा इटली से है, और ये सिसिली है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा सिसिली है। और ये तुम्हारा क्या है? सार्डिनिया है, ठीक है, ये सार्डिनिया। और ये कोर्सिका है। कोर्सिका पर फ्रांस का अधिकार है, बाकी तो ये सब इटली का ही अधिकार है। तो इन द्वीपों से घिरा हुआ है कौन सा? ये टायरेनियन सागर पूछा गया, ठीक है। ये तुम्हारा एडियाटिक सी है। एडियाटिक सी में ये बोरा हवा चलती है, लोकल हवा चलती है, ठीक, बोरा हवा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एडियाटिक सी से पूछेगा कौन कौन से टच करते हैं, तो ये तुम्हारा बोस्निया है, तुम्हें क्रोशिया है, स्लोवेनिया है, इटली है, ठीक है, ये सब देश तुम्हारे टच करते हैं, पूछ देगा। उसके बाद अगला देखें, पृथ्वी की भूपृष्ठ में पाए जाने वाले तत्वों का घटता क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है भूपृष्ठ पे है, ऊपरी परत पर एकदम, ठीक है, भूपृष्ठ पर। तो ऑक्सीजन 46.1%, सिलिकॉन जो है 28.2%,
एल्युमिनियम है जो 8.2%, आयरन है 5.6%, कैल्शियम 4.1%, सोडियम 2.3%, मैग्नीशियम ठीक है तुम्हारा 2.3%, पोटेशियम फिर है 2.2%, मतलब 2% है, टाइटेनियम तुम्हारा 0.5%, हाइड्रोजन 0.1% और फिर अदर एलिमेंट आते हैं, टोटल पूरे 100 हो गए। ठीक है, तो हमारे भूपृथ्वी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन और कैल्शियम और सोडियम, इतना याद है काफ़ी है। कुछ यूपी के हम मेले देख लेते हैं, जैसे कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, गंगा महोत्सव वाराणसी में, परिक्रमा मेला अयोध्या में चलता है, त्रिवेणी महोत्सव तुम्हारा प्रयागराज में चलता है, रामायण जो मेला है ये तुम्हारा चित्रकूट में चलता है, कैलाश मेला आगरा में चलता है, सोरो मेला कासगंज में चलता है, तुम्हारा कजली महोत्सव महोबा में होता है, कलिक महोत्सव संभल में होता है, रामनगरिया मेला फरुखाबाद में, सोढ़ी मेला फरुखाबाद में, रामरात मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में, हवाई अड्डे और उनका स्थान देखें, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, बाबतपुर हवाई अड्डा इसको बोलते हैं, बाबतपुर वाराणसी में है, पहुँच देगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा भी इसे कहते हैं, अमौसी लखनऊ में है। सरसावा हवाई अड्डा ये सहारनपुर में है, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा कानपुर में है, चकेरी हवाई अड्डा अहिरवा कानपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है, बमरौली, और ये बाबतपुर वाराणसी में है। खिरिया हवाई अड्डा आगरा में है। बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा तो गोरखपुर में ही होगा। नागरिक हवाई अड्डा पूछे तो कानपुर में है, कानपुर में नागरिक हवाई अड्डा है। ठीक है, और ये चकेरी हवाई अड्डा भी अहिरवा कानपुर में ही है। और IIT कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा भी इसे कहते हैं तो कानपुर में ही रहेगा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूछे तो रायबरेली। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ। एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल सैफई ये इटावा में है, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल सैफई कहाँ इटावा में। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। भगवान बराह मंदिर कहाँ है, कासगंज में। खानकाह रसीदिया कहाँ है, मैनपुरी में। दान तीर्थ कहाँ है, हस्तिनापुर मेरठ में। नरसिंह टीला कहाँ है, कलापी जौलौन में। ठीक है, कलापी जौलौन में नरसिंह टीला। विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, मिर्जापुर में। लुधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। भृगु मंदिर कहाँ है, बलिया में, भृगु मंदिर बलिया में। भवानी इमली शहीद स्थल, भवानी इमली शहीद स्थल फतेहपुर में है। ठीक है, फिर तुम्हारा देखो शुक्ल तालाब कहाँ है, ये कानपुर में। शुक्ल तालाब पूछे तो कानपुर में। धानापुर स्थित अमर शहीद स्थल कहाँ है, चंदौली में। बिलाहा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में। हरिदेव मंदिर तुम्हारा मथुरा में। ठीक, हरिदेव मंदिर मथुरा में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में। जयसी स्मारक श्रावस्ती में। चाइना मंदिर रायबरेली में। देवकली मंदिर औरैया में। तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में। कपिल मुनि आश्रम फरुखाबाद में। छेमकली मंदिर कन्नौज में। कुंतेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय मेरठ में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में बना था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1986 में बना था। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1986 में बना। ठीक है, जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर 1990 में बना। राजकीय संग्रहालय लखनऊ 1863 में बना। फिर से संग्रहालय देखते हैं तुम्हारा, देखो तुम्हारा जो है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय कहाँ, मेरठ में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में बना था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 1986 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1996 में। ठीक है, जनपदी संग्रहालय सुल्तानपुर 1990 में। राजकीय संग्रहालय तुम्हारा लखनऊ 1863 में, ये बहुत पुराना है। प्रदेश में यूपी सबसे अधिक जिलों, जो 8 जिलों को स्पर्श करता है, कौन सा जिला है, वो हरदोई है, जो 8 जिलों से स्पर्श करता है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करता है ललितपुर, केवल झांसी को स्पर्श करता है। ये मध्य प्रदेश से घिरा है तीनों ओर से। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में कौन से हमारे नृत्य होते हैं, लोक नृत्य, जैसे झूला नृत्य है ब्रज क्षेत्र का, मयूर नृत्य है, नरसिंह नृत्य है, घड़ा नृत्य है, कीर्तन नृत्य है, रास नृत्य है, चरकुला है, होरी है, रसी है। तो ब्रज क्षेत्र के प्रमुख नृत्य जो पूछे जाते हैं, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, नरसिंह नृत्य, घड़ा नृत्य, कीर्तन नृत्य, रास नृत्य, चरकुला नृत्य, होरी और रसिया। उसके बाद बुंदेलखंड में देखें राय नृत्य, ख्याल नृत्य, घोड़ा, ठीक है, देवी नृत्य, पाई डंडा या मौनिया नृत्य, जिसे बुंदेलखंड का डांडिया भी बोलते हैं, कन्हरा नृत्य, धुरिया, आल्हा, इसुरी फाग। बुंदेलखंड के राय नृत्य, ख्याल नृत्य, घोड़ा, देवी, पाई डंडा या मौनिया जिसे बोलते हैं, बुंदेलखंड का डंडिया भी बोलते हैं इसको। कन्हारा नृत्य, धुरिया नृत्य, आल्हा और इसुरी फाग, ये सब बुंदेलखंड के हैं।
पूर्वांचल में कठघोड़वा नृत्य, कहरवा नृत्य जो कहार समाज द्वारा किया जाता है, नकटौरा नृत्य, नटवरी नृत्य हीरो द्वारा किया जाता है, नटवरी नृत्य, धुबिया नृत्य, चैती और चैता, ये सब चैती और चैता से पूर्वांचल के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, अवध क्षेत्र के प्रमुख नृत्य देखें, ढिढिया नृत्य है ठीक है, जोगनी नृत्य है, कलाबाजी नृत्य है। ठीक है, तो देखो ढिढिया नृत्य जो है, राम स्वागत में छिद्र युक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक जलाकर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और जोगनी नृत्य है, रामनवमी के त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, ये तो अवध क्षेत्र के हो गए ढिढिया नृत्य, जोगनी नृत्य, कलाबाजी नृत्य। दादरी पशु मेला बलिया भारत का सेकेंड सबसे बड़ा पशु मेला है, फर्स्ट सोनपुर बिहार का है। बिस्मिल्लाह का शहनाई वादन बनारस घराना, पंडित रविशंकर सितार बनारस घराना, श्रीमती एन राजम वायलिन बनारस घराना, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन महाराज कत्थक लखनऊ घराना। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन है बनारस घराना के, पंडित रविशंकर सितार वादन है बनारस घराना के, श्रीमती एन राजम वायलिन वादन है बनारस घराना के, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज कत्थक हैं लखनऊ घराना के। दयाल बाग शिक्षा संस्थान का है, दयाल बाग आगरा में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में। तिब्बती लगा तो ये सारनाथ ध्यान रखना, वाराणसी। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इज्जतनगर बरेली में। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में चली थी, प्रयागराज से कानपुर के बीच। यूपी में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। यूपी में विद्युत उत्पादन का क्रम है, सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत है, फिर इससे कम जल विद्युत है, फिर परमाणु है, फिर सौर विद्युत है। तो सौर विद्युत सबसे कम है, सबसे ज़्यादा तापीय, फिर जल विद्युत और परमाणु और सौर विद्युत। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% यूपी में है। प्रदेश में 86 से 90% कृषि योग्य भूमि सिंचित है उत्तर प्रदेश में। फिर भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। यूपी के अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी में है। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी में है। यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी में है। विगिर नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई टावा में है। यूपी औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, तीनों कानपुर में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। यूपी में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के पारित होने के बाद अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय स्व सरकारी निकायों के चुनाव कराने के लिए सभी राज्यों में राज्य चुनाव आयोग के निर्माण की अनुमति दी गई थी। ये अनुच्छेद 243 के साथ। ठीक है, यूपी में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1986 लखनऊ में हुई। यूपी में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1986 लखनऊ में हुई। यूपी के कार्यकारी राज्यपाल अगर देखें, जो कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं तो वो कौन लोग रहे हैं, तो कार्यकारी राज्यपाल हैं श्री सुदर्शन अग्रवाल रहे हैं और श्री अजीज कुरैशी, ये दोनों लोग कार्यकारी राज्यपाल के पद पर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सुदर्शन अग्रवाल हैं 3/7/2004 से 8/7/2004 तक रहे हैं। अजीज कुरैशी 23/6/2014 से 22/7/2014 तक रहे, कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखना, दो ही लोग हैं। जिला देखें, उनके हेडक्वार्टर्स को जिले हैं, उनके हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं। जैसे कौशाम्बी का मंझनपुर में है, कुशीनगर का पडरौना में है, सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है और कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, ध्यान रखना। ठीक है, अमेठी का गौरीगंज है, अमेठी का गौरीगंज। अगर कानपुर देहात दिया है, अम्बेडकर नगर नहीं दिया है और अकबरपुर ही दिया तो उसमें ही मिला देना। ठीक है, अगर दोनों दिया होगा तो एक साथ अकबरपुर माटी लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय
तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में देखें तो इसकी स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत पहले आगरा में हुई थी। कब हुई? 17 मार्च 1866 को आगरा में हुई थी। और फर्स्ट इसके न्यायाधीश थे सर वाल्टर मार्गन। 1869 में आगरा से इसको इलाहाबाद मतलब प्रयागराज लाया गया। कब? 1869 में। और 11 मार्च 1919 को नाम बदलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। 11 मार्च 1919 का नाम बदलकर क्या गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हुए इसके विधुभूषण मलिक हुए। 1947 से 1955 तक रहे। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो प्रथम रहे स्वतंत्र भारत में विधुभूषण मलिक 1947 से 1955 तक। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल पहले 6 वर्ष था निर्धारित किया गया था, लेकिन मार्च 2012 में इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। और प्रथम लोकायुक्त लोकपाल जो है विश्वंभर दयाल यूपी विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें प्रदेश का सीएम बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ वो हैं श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्रा दोनों लोग। ठीक है। नारायण दत्त तिवारी यूपी के अलावा उत्तराखंड के भी सीएम बन रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। एनसीआर में कितने आते हैं? 8 जिले आते हैं। वो कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। तो एनसीआर में 8 जिले आते हैं। यूपी के मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली और मुजफ्फरनगर है। वर्तमान में यूपी का संसद में प्रतिनिधित्व कितना है? तो 111 सीटें। 80 तो लोकसभा की, 31 राज्यसभा की, दोनों जोड़ेंगे तो 111 सीटों का प्रतिनिधित्व है यूपी का लोकसभा में। स्वतंत्रता पश्चात यूपी में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 25/2/1968 को। और ये 25/7/1969 तक चला था। ठीक है। उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, जाकिर हुसैन। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शहर माना जाता है वाराणसी को, ये यूपी का। उसके बाद यूपी के प्रमुख बांध अगर देख लें तो डुकमा बांध बेतवा नदी पर है झांसी में। डुकमा बांध बेतवा नदी पर झांसी में। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी चंदौली में है। कनहर बांध कनहर नदी पर है सोनभद्र में। कनहर नदी पर सोनभद्र में। काठी बांध रामगंगा नदी पर बिजनौर में। मेजा बांध बेलन पे है मिर्जापुर में। पथराई बांध पथराई सुखनई नदी पर है। ठीक है, दोनों धरसाना की सहायक नदियां हैं, ये झांसी में है। पथराई बांध पथरी और सुखनई नदी पर है, धरसाना की सहायक नदियों पर, ये झांसी में है। मेजा बांध बेलन नदी पर मिर्जापुर में। काठी बांध रामगंगा बिजनौर में। और कनहर नदी पर सोनभद्र में। चंद्रप्रभा नदी पर चंदौली में। और डुकमा बेतवा नदी पर झांसी में। ठीक है। और गोविंद सागर शहजाद नदी ललितपुर में। गोविंद सागर शहजाद नदी पर ललितपुर में। और गढ़वा नदी पर चित्रकूट में। देखो, चरकुला नृत्य, रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र के हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है। ख्याल नृत्य हमारा बुंदेलखंड का है। दुबिया नृत्य पूर्वांचल का धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटोरी नृत्य पूर्वांचल का अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है। दुरिया नृत्य बुंदेलखंड का कुम्हारों द्वारा किया जाता है। कर्मा एवं शिला नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में होता है खरवाड़ जात के द्वारा। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा होता है विवाह उत्सव पर। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है रामनवमी के त्यौहार पर। ठीक है, जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में होता है रामनवमी के त्यौहार पर। धीवर नृत्य, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर कहार जात के लोगों द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य। ठीक है। सौरी नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के किसान अपनी फसलों को काटते समय हर्ष प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। सौरा नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड में होता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में ही होता है। ये मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों द्वारा करवाया जाता है। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में। धुरिया नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार स्त्री वेश धारण करके करते हैं। ठीक है, कुम्हार। घोड़ा नृत्य भी बुंदेलखंड का है। धुरिया नृत्य। ठीक है। फिर नटवरी नृत्य, ये पूर्वांचल क्षेत्र का है। हीरो द्वारा नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं अगले वीडियो में।